जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर पहला करणी, करणी गतरास, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन किया है। यानी दोस्तों आज क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों मैंने एक लेक्चर में आपको समझाया, पहले लेक्चर में क्या बताया कि करणी होती क्या, वास्तविकता में करणी है क्या, उसके बारे में चर्चा किया और करणी के नियम क्या हैं और घातांक के नियम क्या है, इसमें मैंने विधिवत से चर्चा की। तो दोस्तों यदि प्रश्नों को अच्छे तरीके से लगाना है, कोई प्रश्न आपसे गलत ना हो, अच्छे से सीखना है, तो दोस्तों आपको लेक्चर 1 जरूर देखना होगा, क्योंकि दोस्तों उसके अंतर्गत दोस्तों आप जान पाएंगे वास्तविकता में करणी होता क्या है और इससे भी खास है करणी के नियम और घातांक के नियम। इनके बगैर दोस्तों आगे के प्रश्न लगाना आपके लिए कठिन हो जाएगा, इसलिए पहला लेक्चर दोस्तों जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो फटाक से सभी जितने भी अभी तक मैंने वीडियो प्रोवाइड कराए आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी मित्र वीडियो को शुरुआत में ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे सभी मित्रों तक यह वीडियो पहुँच सके। दोस्तों मैं आप सभी मित्रों को यदि बिल्कुल फ्री में क्लासें प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो भी यूट्यूब पर बिल्कुल ऑफलाइन जैसा दोस्तों आपको क्या कंटेंट दे रहा हूँ, जैसे आपको क्या पेड कोर्स दिया जाता है उस तरीके से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। विधिवत से हर टॉपिक को क्लियर करता हूँ, उस पर प्रश्न कराता हूँ। तो दोस्तों यदि मैं आपके लिए इतना करने का प्रयास कर रहा हूँ तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर किया करें। यदि मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ तो प्रश्नों के उत्तर भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। ठीक है, यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुँचती है, आप समझ पाते तो वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न इस चैप्टर का दोस्तों पहला प्रश्न आपसे कह रहा है क्यूब रूट माइनस का 216 गुणे 729 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे, अच्छा प्रश्न है। आपसे कह रहा है क्यूब रूट माइनस का 216 गुणे 729 का हमें मान ज्ञात करना। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। क्यूब रूट है, ऐसा प्रश्न आएगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर पुस्तिका में इसको नोट करेंगे, माइनस का 216 गुणे 729। ठीक है, अब देखिए जो 216 जो होता है ये 6 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 6 का। अब चूंकि माइनस लगा इसलिए -6 का क्यूब है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों 729 दोस्तों जो होता है 9 का क्यूब होता है। 9 को यदि हम 3 बार लिखेंगे 9 गुणे 9 तो 9 9 81 और 81 9 दोस्तों 729 होता है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद दोस्तों मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ, -6 गुणे 9 का होल क्यूब। ठीक है, इस तरीके से एक साथ में लिख सकता हूँ। मैंने आपको लिखाया था करणी का नियम भी बताएं, घातांक के नियम बताएं। जैसे लिखा हो क्या, घातांक में मैंने बताया था चूंकि a की पावर n इंटू यदि b की पावर m लिखा है और इंटू में है। ठीक है, या बात समझ पाए कि नहीं, a की पावर n लिखा है इंटू b की पावर m लिखा है, या जैसे पावर सेम है n लिखा हो तो दोस्तों इसको इस साथ लिख सकते हैं a इंटू b की पावर n लिख सकते हैं। मतलब जैसे a की पावर n इंटू b की पावर n लिखा है। देखिए जब पावर सेम होंगी और क्या बीच में मल्टीप्लाई लगा होगा तो दोस्तों इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, पावर एक साथ लिख सकते हैं। ये तो मैंने घातांक में आपको लिखाया कि नहीं लिखाया, ध्यान समझिएगा। मैंने बताया था कि नहीं, मैंने बताया था a गुणे b गुणे c की पावर n, तो लिखाया था a की पावर n इंटू b की पावर n इंटू c की पावर n। इस तरीके से मैंने बताया था कि नहीं। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ से देखिए क्यूब रूट ये कितना हो जाएगा, 9 छाक 54, चूंकि माइनस इसलिए माइनस का हो जाएगा क्यूब। और मैंने बताया था जब क्यूब रूट है इसीलिए लिख सकते हैं 54 की पावर 3 तो आपको दे रखा, और ये दोस्तों जब क्यूब रूट हटाएंगे तो 1/3। मैंने कल की क्लास में भी चर्चा किया, क्या है जैसे लिखा हो x रूट, तो इसका मतलब क्या होता है, जो इसके अंदर लिखा होगा उसकी पावर 1 लगा के 2, यहाँ पर 2 छुपा होता है। यहाँ कितना छुपा होता है, जैसे 2 से मैं पूछता हूँ 5 का है का, तो आप कहेंगे सर प्लस का है, जब कोई साइन नहीं तो प्लस का माना जाता है, माना जाता है कि नहीं माना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों
यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा होता तो 2 माना जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, वर्गमूल बोलते हैं। जैसे लिखा होता यहीं पर क्यूब रूट एक्स, तो दोस्तों इसको लिख सकते थे एक्स की पावर, अंश में हमेशा 1 रहेगा और जो यहाँ लिखा होगा वो हर में जाएगा। वही चीज़ हमने भी यहाँ किया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ध्यान समझिएगा। इसके बाद ध्यान समझिएगा इसको दोस्तों। देखिए क्या कर सकते हैं, 3 एकम 3 3 एकम 3 कट गया, तो दोस्तों कट जाएगा तो क्या बचेगा -54। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। कितना? -54 दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए हों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, अच्छा ये समझ पाए -6 का क्यूब, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए -6 इंटू -6 करेंगे 3 बार, तो देखिए 6 छाक 36 और 36 छक्का 216 होता है। और देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, इसलिए -6 गुणे -6 गुणे -6, इसलिए -6 की पावर 3 मैंने इसको लिखा है। कहाँ पर? -6 की पावर 3 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है। अगला दोस्तों देखिएगा, अगला कह रहा है दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है क्यूब रूट 512 गुणे 512 माइनस का 512 गुणे 343। क्या कह रहा है? क्यूब रूट -512 गुणे 343 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जैसे मैंने इसको किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आसान प्रश्न जैसे मैंने किया इसी तरीके से करिएगा। अगला देखिएगा, तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अभी तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न ले रहा हूं। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, जो मैं इस समय ले रहा हूं। 41 का होल ऑफ स्क्वायर -40 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है 41 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 40 का स्क्वायर। ध्यान से समझिए, तो माइनस का 41 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का 40 का स्क्वायर। एक तो तरीका दोस्तों क्या है, 41 का स्क्वायर कर दें और -40 का होल ऑफ स्क्वायर कर दें। मैं पहले उसी से करके दिखाता हूं दोस्तों। 41 का स्क्वायर यानी कि 41 गुणे 41 करेंगे तो 1681 आएगा, और इसका स्क्वायर 40 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 1600 आएगा। पर आपको उस समय नहीं याद है, नहीं पता, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं? तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब इसमें से घटाएंगे, देखिए 1681 में से 1600 जाएगा दोस्तों, 81 बचेगा। कितना बचेगा? 81। और 81 का मतलब दोस्तों 9। 81 का मतलब दोस्तों 9। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया? फाइनल आंसर आ गया। 81 का मतलब 9 हो गया। भाई 81 को मतलब क्या 9 कैसे आया, ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए 9 गुणे 9 लिखेंगे, 9 9 81 होता है। और यहाँ पर क्या 2 जब कुछ नहीं लिखा होता 2 लिखा हुआ माना जाता है, इसलिए क्या 2 लिखा होगा, यानी कि यहाँ पर 2 का पेयर बनाएंगे। यदि यहाँ 3 लिखा होता तो यहाँ 3 का पेयर बनाएंगे। इसलिए दोस्तों क्या 9 गुणे 9 है, इसलिए 9 बाहर आ गया। ठीक है, ये तो एक तरीका होगा। दूसरा तरीका दोस्तों यहीं पर देख लीजिए, आप इसको रख करो, समझ गए ना? दूसरा तरीका देखिए, इसको कैसे लगाएंगे दूसरे तरीके से। ध्यान समझिएगा। देखिए आपको ये दिख रहा होगा क्या, a² - b², और a² - b² की दोस्तों आइडेंटिटी क्या होती है? a - b होता है एंड a + b होता है। इससे आप चिर परिचित हैं, इसको तो आप जानते कि नहीं? अब देखिए a की जगह पर यहाँ 41 है और b की जगह पर दोस्तों यहाँ 40 है। तो दोस्तों इस तरीके से भी लगा सकते हैं। क्या a की जगह पर दोस्तों यहाँ कितना 41 है, यानी कि a - b यानी कि 41 - 40। नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों कितना a + b यानी कि 41 और प्लस का 40 हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 41 - 40 दोस्तों 1 हो जाएगा, गुणे 41 + 40 81 हो जाएगा, है कि नहीं? यानी कि 1 गुणे 81 यानी कि 81 हो गया। यानी दोस्तों कितना 81 का मतलब 9 गुणे 9, यानी कि इसमें से क्या 9 बाहर आ जाएगा हमारा। तो चाहे दोस्तों आप इस तरीके से लगा लीजिए, और चाहे जैसे मैंने पहले लगाया उस तरीके से, किसी भी तरीके से दोस्तों आप लगा सकते हैं। आंसर आपको सेम देखने को मिलेगा। जो आपको आसान लगा हो उस तरीके से दोस्तों आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों देखिएगा ध्यान से।
अगला दोस्तों कहता है, इसको रख करो। तीसरे के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा देखिएगा ध्यान से, फोर्थ। चौथा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है 81 भागे फोर्थ रूट 81 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए इसको कैसे करेंगे। ये भी दोस्तों आसान प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आपसे कह रहा है क्या भैया, कह रहा है 81 भागे फोर्थ रूट 81 है। तो दोस्तों 81 भाग करना किससे, फोर्थ रूट 81 से। देखिए ये 81 तो ऐसे ही रहेगा, इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस 81 को दोस्तों मिल सकते हैं 3 की पावर 4, ये फोर्थ रूट है। 3 गुणे 3 देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 4 बार। देखिए 3 तिया 9 3 27 तिया 81 होता है कि नहीं, यानी कि 3 को यदि हम 4 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार लिखेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। अब ध्यान समझिएगा 81 भागे, इसको दोस्तों इससे 3 की पावर 4 है, और 4 का मतलब दोस्तों इसको क्या, मैंने बताया जब भी फोर्थ रूट होगा इसको हटाएंगे तो इतना 1/4 हो जाएगा। काट लीजिए, 4 एकम 4 4 एकम 4। तो दोस्तों यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास, 81 भागे कितना 3, कि यहाँ 1/1 आएगा कि नहीं, 1/1 आएगा कि नहीं आएगा भाई, 1/1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा 1/1 आएगा। इसलिए दोस्तों कितना 3 ही बचेगा। अब 81 को 3 से भाग करना है तो कितना करेंगे, देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 2 21 होगा, 3 7 21 27 आंसर दोस्तों हमारा फाइनल आ चुका। चलिए नोट कर लीजिए, कितना आसान प्रश्न है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अगला चौथे के बाद दोस्तों पांचवा देखिएगा, फिफ्थ नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कहता है, कह रहा है 16 भागे फोर्थ रूट 16 भाग करना है फोर्थ रूट 16 का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अच्छा इसको कहता है, कह सकता है को सरल भी कीजिए, कह सकता है को सरल कीजिए, तब भी दोस्तों आप इसी तरीके से करेंगे, चाहे मान ज्ञात करने के लिए कहे या सरल करने के लिए कहे, आप करेंगे ऐसे ही। पांचवें के बाद दोस्तों छठा देखिएगा, 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 6 क्या कह रहा है, कह रहा है ध्यान से, क्यूब रूट 1331 का मान ज्ञात कीजिए। क्यूब रूट 1331 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें तो कोई दम ही नहीं, इसको तो फटाक से आप कर लेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए क्या कह रहा है, क्यूब रूट 1331, इसका हमें दोस्तों मान ज्ञात करना। देखिए ये दोस्तों जो होता है 11 का क्यूब होता है, कितना 11 का क्यूब। आप जब 11 गुणे 11 3 बार लिखेंगे तो 11 गुणे 11 121 होता है, 121 से मल्टीप्लाई जब 11 से करेंगे 1331 हो जाएगा। और ये चीज आप जानते हैं क्या है, जब रूट हटाएंगे तो कितना होगा, 11 की पावर 3 और गुणे कितना 1/3, यही तो होगा। आप ध्यान समझिए, 3 एकम 3 3 एकम 3 1/1 यानी कि 1 ही रहेगा, यानी दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 11, फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप के प्रश्नों में कोई दम नहीं है, फटाक से आप कर लेंगे। अगला दोस्तों देखिएगा, अगला दोस्तों आपसे कहता है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगला तीसरे के बाद हाँ 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, क्यूब रूट ही है यहाँ पर भी 343 का मान ज्ञात कीजिए। इसको फटाक से करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। है आसान कि नहीं आसान है, कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए नोट करते रहिए, हो गया। अगला दोस्तों देखिएगा 7वें के बाद 8वां नंबर, 8th नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। 8वां नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, रूट
8 की पावर 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कह रहा √8 की पावर 1/3 का हमें मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, क्या √8 की पावर 1/3। ठीक भैया। अब देखिए √8 को दोस्तों हम क्या ले सकते हैं, बहुत ही ध्यान समझिएगा। 8 को हम क्या ले सकते हैं, 8 को हम ये ले सकते हैं 8 की पावर 1/2। कोई दिक्कत भाई, रूट है, रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो किसी को नहीं। और की पावर दोस्तों 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप ध्यान समझिए। इसको 8 को ले सकते हैं 2 की पावर 3 और गुणे 1/2। भाई जो ये है तो गुणे में तो जाएगा और की पावर 1/3 हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिए। ये समझ पाए कि 2 की पावर 3 लिखा, 8 को 2 की पावर 3 लिखा और गुणे 1/2 होगा जाके। अब ध्यान समझिए, 2 की पावर 3 एकम 3, 3/2 और की पावर दोस्तों कितना 1/3 हो गया। अब देखिए हम इसको हटा देते, इसके बाद मैं इधर कर रहा हूं तो इक्वल टू, देखिए 2 की पावर 3/2 तो हाई है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये तो आप जानते हैं कितना 1/3 हो गया। और जब 1/3 हो गया तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गया। तो दोस्तों हमारे पास यहां बचा क्या जाके 2 की पावर 1/2। और आपको पता है चाहे 2 की पावर 1/2 लिख के छोड़ दे या उसको √2 लिख के छोड़ सकते हैं। ये हमारा आंसर भाई। 1/2 का मतलब क्या, √√, की बात कर रहा है। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला 8 के बाद दोस्तों 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपसे कह रहा है 27 की पावर 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने इसको किया है वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा 9 नंबर का। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करते रहिए फटाफट। अगला देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान से, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 कह रहा है आपसे। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान है। कह रहा हूं 1/7 x की पावर -3 को सरल कीजिए। को सरल कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे, इसमें भी कोई दम नहीं है। ये सारे प्रश्न दोस्तों जितने भी मैंने कराए सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हल्के में मत लीजिए। आते हैं तो बहुत अच्छी बात, एक बार रिवीजन हो जाएगा, और नहीं आते तो आप सीख भी जाएंगे। ध्यान से सीखेंगे तो दोस्तों बुढ़ापे तक भूलेंगे भी नहीं। चलिए आपसे कहता है 1/7 x की पावर -3 दे रखा। अब ध्यान समझिएगा, इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 1/x की, देखिए 7 यानी कि x की पावर -3 तो है ही है, और की पावर दोस्तों 1/7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, की पावर 1/7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी दोस्तों ये क्या हो जाएगा 1/x की पावर -3 इंटू 1/7। दैट इज, इधर देखिएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1/x की पावर -3/7। अच्छा, हर में यदि माइनस है तो उसको कोशिश करिए प्लस बनाने की। हर में कभी माइनस में नहीं रहता कुछ, इसे इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर कितना आ जाएगा 3/7। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्या, x की पावर 3/7। मैंने एक आइडेंटिटी आपको लिखाई थी, याद होगी शायद, चूंकि 1/a की पावर -n बराबर कितना होता है a की पावर n। इसके बारे में मैंने आपको चर्चा की, कल के लेक्चर में बताया भी था। यदि क्या हर में पावर माइनस में है तो उसको उठा के अंश में ले जाएंगे, a की पावर n हो जाएगा, माइनस की थी प्लस की। जैसे यहाँ क्या x है, a की जगह पर यहाँ x है, n की जगह पर दोस्तों यहाँ 3/7 है, तो ऊपर जाएगा कितना, a की जगह कितना x हो गया, ऊपर n की जगह कितना 3/7 हो गया। है सिंपल कि नहीं, सिंपल है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखिएगा 11 नंबर। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से कह रहा है 6 रूट y की पावर -3
को सरल कीजिए, जैसे मैंने किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, 11 के बाद दोस्तों 12 नंबर देखिएगा। 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है 12 नंबर देखिए, कह रहा है 1/2 की पावर 1/2 का मान होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों मैंने लिया इसका, कह रहा का मान होगा, ध्यान समझिएगा। इसके 4 ऑप्शन दोस्तों आपको पता है, दे रखे हैं। चारों ऑप्शनों को बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट, सेकेंड, इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ। देखिए पहला दोस्तों ऑप्शन दोस्तों आपके पास जो है वो कह रहा है 1/√2। दूसरा ऑप्शन दोस्तों 2√2। तीसरा ऑप्शन है -√2 एंड चौथा ऑप्शन है √2। ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं, आप ध्यान समझिएगा। कहा है 1/2 की पावर 1/2 का मान होगा। 1/2 की पावर 1/2 का मान होगा, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए 1/2 का मतलब क्या, रूट, यानी कि इस 1/2 के ऊपर हम रूट लगा दें, ये कह रहा है। मतलब ये लिखे या ये लिखे, बात तो एक ही है। इससे तो आप परिचित हैं कि नहीं, पर इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। मैंने अभी आपको बताया शुरुआत में, कल की क्लास में बताया, जैसे √x लिखा है, इसका मतलब कितना, x की पावर 1/2 होता कि नहीं। और यदि कहीं पर x की पावर 1/2 लिखा है तो इसका मतलब √x, वही चीज तो मैंने किया। क्या यहाँ 1/2 की पावर 1/2 लिखा तो हमने क्या √1/2 लगा दिया। अच्छा, आपको मैंने कल एक आइडेंटिटी बताई थी, क्या है बताया था, यदि a/b लिखा है तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, √a/√b लिख सकते हैं। ये करनी का नियम होता, बताया था कि नहीं बताया था। अब देखिए इसलिए इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, तो √1 हो जाएगा अपान √2 हो जाएगा। और आपको पता है √1 मतलब 1 को चाहे इतनी बार मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, यानी कि 1 × 1 करेंगे, यानी कि √1 का वर्गमूल 1 ही होता है और √2 हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हल्के में मान लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर लगाइएगा। ठीक है, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लग दिएगा, हमने तो बता ही दिया। चलो अगला एक प्रश्न देता हूं, ऐसा ही 12 नंबर दोस्तों कह रहा है, इसका जो देने जा रहा हूं उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कह रहा है, ध्यान समझिएगा, 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 3 का मान होगा। देखिए इसके दोस्तों ऑप्शन क्या है, पहला दोस्तों ऑप्शन है आपके पास 1/√3। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 1/3। तीसरा ऑप्शन है आपके पास -√3 एंड चौथा ऑप्शन है √3। ठीक है, ये दोस्तों √3 यहां कर लीजिए, ये चलिए ये तो यही रखते हैं। ये दोस्तों आपके पास प्रश्न है जो मैंने दिया है 12 नंबर, इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जैसे मैंने इसको लगाया है वैसे ही लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 12 के बाद दोस्तों 13 नंबर कहता है, 13 नंबर। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना मुझे सिखाने में मज़ा आएगा और आपको सीखने में आनंद आने वाला है। इसीलिए दोस्तों क्या, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करते रहिए। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है, ये भी दोस्तों बहुत आसान है। कह रहा है √5 का स्क्वायर का मान होगा। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, ध्यान समझिएगा। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 10 है, तीसरा 25 है और चौथा है 1।
ध्यान से समझिए कौन सा सही हो जाएगा। मैंने आपको समझा रखा है, पहले भी मैंने सिखाया है, ये तो आप जानते होंगे। जैसे लिखा हो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो इसका मान दोस्तों आप जानते हैं एक्स ही होता है, इसका मान एक्स ही होता है। क्यों होता है बताऊं? जैसे रूट 2 लिखा हो इंटू रूट 2 लिखा हो, इसका मान दोस्तों 2 ही होता है। जैसे यहाँ क्या लिखा रूट 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है रूट 5 इंटू रूट 5, 2 ही बात लिखा है भाई। रूट 5 का स्क्वायर मतलब कितना, रूट 5 इंटू रूट 5, और रूट 5 इंटू रूट 5 मतलब 5 होता है। अच्छा क्यों होता है, क्या रीजन होता है, मैं इसको करके दिखाता हूँ, ध्यान समझिए कैसे एक्स। देखिए इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2 और इसको लिख सकता है इंटू एक्स की पावर 1/2, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहाँ समझिए, जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती है, मैंने घातांक का नियम बताया था। जब आधार समान है, देखिए यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो घातें जुड़ जाएंगे, एक्स की पावर 1/2 और प्लस 1/2। अब देखिए एक्स की पावर, देखिए आधा प्लस आधा तो 1 हो जाएगा कि नहीं, एक्स की पावर 1 यानी कि एक्स ही तो रहेगा भाई। आधा प्लस आधा कितना हो जाएगा, 1 ही तो रहेगा, यानी कि एक्स की पावर यानी कि एक्स। देखिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स करेंगे तो एक्स आएगा, इसी प्रकार रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो 2 आएगा, रूट 5 इंटू रूट 5 करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि रूट 5 का इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा ये समझ पाएंगे सर हमने एक 1 कैसे लिख दिया भाई, हमने 1/2 प्लस 1/2 का एलसीएम लिया यहाँ पर। जब 2 एलसीएम लेंगे तो इससे इसको भाग करते 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, वही काम यहाँ भी करेंगे। तो 2/2 यानी कि 2 एकम 1/1 मतलब कितना 1 ही तो आएगा, वही चीज़ हमने तो लिखी, इसीलिए हमने कहा आधा प्लस आधा 1 होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यानी इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा पहला सही हो जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे सर, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत ऐसे में? अच्छा चलिए अगला 14 नंबर, 14 नंबर आपसे कह रहा है रूट 2 की पावर 4 का मान होगा। अब ध्यान समझिए, ये प्रश्न आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 4, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है रूट 2 एंड चौथा ऑप्शन आपके पास है 16। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, जो भी इसमें से आपको सही लगता है उसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में उस ऑप्शन को जरूर लिखिएगा, बताइएगा। ठीक है, चलिए नोट करते रहिए। फटाफट दोस्तों नोट करते रहिए। चलिए 14 के बाद दोस्तों देखिएगा प्रश्न संख्या दोस्तों 15 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, इसको रब करूं। चलिए पंद्रह नंबर दोस्तों आपसे कहता है क्यूब रूट ए इंटू रूट ए इंटू 4th रूट ए का मान हो, या को सरल कीजिए या कह सकता है का मान होगा। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको दोस्तों। क्यूब रूट 8 दे रखा है इंटू रूट ए है इंटू 4th रूट ए है। इसको दोस्तों आपको पता है क्या, क्यूब रूट ए का मतलब ए की पावर 1/3 है इंटू ए रूट ए यानी कि 1/2 हो गया, और इंटू दोस्तों ए की पावर कितना 1/4 हो गया। इससे तो किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ भी ए, यहाँ भी है, यहाँ भी, जब आधार समान होते हैं तो घाते जुड़ जाते हैं। मैंने कल भी लिखाया था, बताया था घातांक के नियम में क्या, चूंकि ए की पावर m इंटू ए की पावर n, जब आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगे, ए की पावर m प्लस n होता है। यदि 2 पद होंगे, 2 में आधार समान है तो दोनों जुड़ जाएंगे, चूंकि यहाँ 3 है ए तो क्या तीनों आपस में जुड़ जाएंगे पावर है, तो कितना ए की पावर 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4, यहाँ से लासा ले लेंगे तो कितना ए की पावर कितना आएगा 12 आएगा, 3 2 4 का लासा 12 आ जाएगा। आपने तो लासा सीख चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है, सेकंड सेमेस्टर में भी आपने लासा से प्रश्न लगाए कि नहीं लगाए, तो लासा लेना तो जानते हैं। देखिए इससे इसको भाग करेंगे तो 3 चक्कू 12 4 ऊपर आ जाएगा, प्लस अच्छा ये वाला ये इसका है, पता चला आप समझ रहे हैं सर, इसका है, ये वाला इसका है 4 प्लस
2 छाक 12 और 4 तिहाई 12 कितना आया जाके दोस्तों, a की पावर दोस्तों आया जाके 4 6 10 3 13/2। चाहे ये आंसर लिख के छोड़ दीजिए या दोस्तों इसके आगे दोस्तों आप आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, क्या क्या लिख के छोड़ सकते हैं, a की पावर 13 12th रूट 12वां रूट है दोस्तों, ये जो नीचे होगा ये यहाँ आ जाएगा, जो नीचे होगा वो यहाँ आ जाएगा, जो a की पावर 13 वो वहाँ आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप सभी मित्रों को 15 प्रश्न कराए। ये प्रश्न दोस्तों आपको कैसे लगे, समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। जितने प्रश्न मैंने आपसे पूछे सभी के उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज तो मैंने ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न कराए, कल की क्लास में दोस्तों आपको इससे अच्छे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सभी मित्र वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करते रहिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए जिससे सभी मित्रों तक यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों मैं आप सभी मित्रों को बिल्कुल फ्री में क्लासें प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसलिए आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी है कि संख्या को दोस्तों बढ़ाते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।